हमारे खिलाफ प्लानिंग, हमें घर भेजने की तैयारी, इमरान खान को गिराना, इस सब का फैसला मीन जनरल बाजवा साहब ने उनको बाहर भेजा नवाज शरीफ को। उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा और दूसरे लोग, उनको ये हुकूमत ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। साहब ने उनको बाहर भेजा नवाज शरीफ को। तो जब आप कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने भेजा, तो ये अगर आप याद करें तो ये नवंबर के आखिरी शायद 19 या 17 नवंबर था। ये 2019 को नवाज शरीफ बाहर गए थे, आई रिमेंबर। और हमारी हुकूमत जो है वो 2018 के तकरीबन एंड पे, अगस्त सितंबर में हमारी हुकूमत आई थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी हुकूमत आने के 1 साल के बाद, तकरीबन वो 1 साल 1 आध महीने के बाद वो मुल्क से बाहर चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा, तो आपको पता है कि 4-6 महीने तो वो पूरी बैटल चलती रही थी कि वो उन्हें कोर्ट और उनके डिफरेंट किस्म के फैसले और डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स और वो सब कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सारी जनरल बाजवा के साथ, अगर ख्वाजा आसिफ साहब की बात दुरुस्त है तो, क्योंकि उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब है कि जनरल बाजवा साहब के साथ वो डील जो है वो हमारी हुकूमत के आने पर ही हो गई हुई थी, फौरन ही हो गई हुई थी, क्योंकि 2019 के नवंबर में तो उसकी एग्जीक्यूशन हो गई उस डील की। तो इसका मतलब ये है, माफ कीजिएगा जी, इसका मतलब ये है कि हमारे खिलाफ प्लानिंग, हमें घर भेजने की तैयारी, इमरान खान को गिराना, इस सब का फैसला बाजवा साहब जो है वो 2018 में ही कर चुके थे। और उनकी जो डील है वो नवाज शरीफ के साथ परवान चढ़ चुकी थी। और 2019 में उसके हमने हतमी रिजल्ट्स देखे कि उन्होंने उनको बाहर भेज दिया, उनकी बेटी को रिलीफ मिल गया, अगर आपको याद हो तो। जी। और जेल में उसके बाद इनमें से कोई नहीं गया, और अगर कोई गया भी थोड़ा बहुत, तो वो जिस वीआईपी अंदाज से, जितना बेहतरीन ड्राई क्लीन कपड़े पहन के वो अदालतों में आते थे वो। और मैं तो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को 2-3 दफा जेल में भी मिला, कोट लखपत में बड़ी लंबी मुलाकातें हुई, तो वो किसी और प्रोग्राम में उस पर डिस्कशन करेंगे कि जेल के अंदर उनके क्या हालात थे जब मेरी मुलाकातें हुई। मैं पीटीआई की तरफ से, जो गवर्नमेंट थी हमारी, उनकी तरफ से उनके साथ बात करने गया था। जब वो थोड़ा बहुत बता दें डॉक्टर साहब, अगर आप बता सकते हैं कि क्या मुलाकातें हुई और उनका क्या पर्सपेक्टिव था जाने के हवाले से। जमील, आज मैं किसी और बात पे बात करना चाहूंगा, इस पे दोबारा कभी बात करेंगे। श्योर, प्लीज। ये एक लंबा टॉपिक है सर। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि उस वक्त जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि उस वक्त हमारी हुकूमत चाहती थी कि वो इलाज करवाएं, भले वो झूठे बीमार हैं या सही बीमार हैं, लेकिन वो इलाज करवाएं। और वो उस वक्त इलाज नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो प्रेशर बिल्ड करना चाहते थे, बीमार तो वो थे नहीं, तो प्रेशर बिल्ड करना चाहते, उस सिलसिले में मुझे भेजा गया था उनसे बातचीत करने के लिए। तो इसलिए वो सारी दास्तान किसी दिन आपको सुनाऊंगा। लेकिन गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर 2019 में वो गए तो 2018 में ही बाजवा साहब हमें भेजने का फैसला कर चुके थे, क्योंकि डील शुरू हुई थी और उसको 6-8 महीने लगे थे एग्जीक्यूट होने में। तो उसके बाद मैंने कल के एक वीलॉग में, जो मैं आजकल यहाँ से शुरू किया है वीलॉग करना, तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल में वो एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एक शाम जो थी उसमें एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो शुरका थे वो मैंने बताए, उसमें जनरल बाजवा साहब थे, मैं भी था उस मीटिंग में, और थोड़े से लोग थे, 8-10 लोग थे उस मीटिंग में। और किस तरीके से वहां पर बाजवा साहब ने सबके सामने कसम खाकर कहा कि उनको नवाज शरीफ के बाहर जाने का कोई किसी किस्म का उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका कुछ लेना देना नहीं उसके साथ। अच्छा। ये अदालतों ने भेजा है और आपकी हुकूमत ने अदालत के फैसले पे अमल किया है, ये उन्होंने वहां पर कहा। और जाहिर बात है वहां पर बैठे हुए लोगों को यकीन नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बात कसम खा कर कही, और इसके बहुत सारे गवाह हैं, और मैंने वीलॉग में तमाम डिटेल दी है कि वहां कौन कौन बैठा हुआ था। तो इस वजह से जो बुनियादी तौर पर अब या तो ख्वाजा आसिफ गलत कह रहे हैं, और क्योंकि हमारी जो हमारी फोर्सेस हैं, उनके जो चीफ होते हैं वो एक बड़ा मोतबर नाम होता है, वो एक बड़ा, उसकी हाई मॉरल पेडिस्टल होता है उसका। बेशक। तो अगर मैं तो अभी भी यही सोचूंगा, क्योंकि बाजवा साहब ने कसम खा के कहा था, तो मैं तो अभी भी इंक्लाइंड हूंगा कि उन्होंने झूठ नहीं बोला होगा। लेकिन फिर इसका मतलब है ख्वाजा आसिफ ने झूठ बोला, और ख्वाजा आसिफ ने झूठ बोला तो वजीर दफा है, वो भी एक कोई छोटा ओहदा नहीं है।
तो इसमें बाजवा साहब को जरूर अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए मेरे ख्याल में, ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद, कि क्या बाजवा साहब, अगर ख्वाजा आसिफ दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब बाजवा साहब इसमें डॉक्टर साहब, इसमें आपको भी तो एक एज मिलता है इस सारी गुफ्तगू में। जो खान साहब का नैरेटिव है वो ये है कि मेरी गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया गया क्योंकि फैसले मैं नहीं कर रहा था। तो ये तो आपके लिए सपोर्ट है। वो तो साबित हो गया ना। हाँ। वो तो साबित हो गया ना जी, कि अगर वो 2019 में गए तो 2018 में फैसला हो गया। तो हम तो जो बचे हैं, हम तो जो 1 साल में नहीं गए और हम 2 साल हमें और मिल गए, वो कोविड की वजह से मिले, वरना हमें तो भेजने का फैसला हो चुका हुआ था। तो बुनियादी तौर पर ये तब से काम शुरू हुआ है। फिर 9 अगस्त आया जब मुझे पकड़ा गया। फिर जब मुझे पकड़ा गया तो हमारे ही कुछ जो दूरंदेश दोस्त थे, उन्होंने शुरू में डर से, प्रेशर में, अगर आपको याद हो, जी जी आई रिमेंबर, असेंबली में तकरीर ठोक दी मेरे खिलाफ, किसी ने बाहर ठोक दी तकरीर मेरे खिलाफ। मैं उस टाइम अंदर था, तशद्दुद सह रहा था। जाके खान साहब को बताया गया कि जी ऐसा कुछ नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, शुरू में हमारे ही अपने दोस्तों ने, ताकि वो भी ताल्लुकी करें, लेकिन उन्होंने नहीं की, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि पार्टी वर्कर जो है वो पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो खड़े रहे मेरे साथ और खान साहब ने भरपूर हमायत की, भरपूर उन्होंने सपोर्ट की और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की। फिर आप और मैं जेल में इकट्ठे रहे, आपको याद है। आल्दो आपका जरा रिफ्रेशर कोर्स बहुत शॉर्ट था, बहुत क्विक आए और क्विक निकल गए, मेरा थोड़ा लंबा था। 11 दिन बड़े मुश्किल कटे और 3 दिन जेल में, आई रिमेम्बर आपके साथ जी। लेकिन ये कि वो आप भी वहां तशरीफ लाए थे, तो इसलिए ये सब कुछ तब से हो रहा है, ये सब कुछ हमने होते देखा। हमारी मुसीबत ये है कि विक्टिम को जब कोई और होता है तो हमें समझ नहीं आती। हम विक्टिम का फैसला भी उसका चेहरा देख के करते हैं। अगर चेहरा पसंद है तो आप विक्टिम हैं। मसलन रजा रूमी जैसे बड़े बड़े यहाँ आपको सेकुलर मिलेंगे। अगर कोई उनका दोस्त है और उसको किसी ने जोर से फूंक मार दिया तो वो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में चीखे मारते फिरेंगे, सबको बताएंगे वो बहुत बुरा हो गया। लेकिन उनकी सेकुलरिज्म जो है वो गटर में चली जाती है अनफॉर्चुनेटली, जब आगे बंदा उनको ना पसंद हो। अब फॉर एग्जाम्पल कल को अगर रजा रूमी साहब के साथ कुछ गलत हो, मेरा टेलीविजन के ऊपर आपसे वादा है कि मैं उतने ही जोर से उनके लिए बोलूंगा जितने जोर से मैं आपके लिए बोलूंगा। ऐसा ही, क्योंकि मेरे लिए चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होगा। मेरे लिए विक्टिम इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा विक्टिम कौन है। मेरे लिए जुल्म और जो मजलूम है उसके अंदर फर्क करना इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारा मसला हमारा ये है कि हमने अपने अपने लोग बांटे हुए हैं। अगर वो आपके अपने बंदे को होगी तकलीफ तो आप उसी को कंडेम करेंगे, नहीं होगी तो आप नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब जमील फारूकी साहब के प्रोग्राम में तशरीफ फरमा थे और उन्होंने माजी के कुछ हकायक से पर्दा उठाया और सामने रख दिए कि इमरान खान की हुकूमत को किस तरह ख़त्म किया गया, किस तरह इमरान खान की हुकूमत जो है इतनी मुश्किलात का शिकार रही है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ ने जो मुल्क छोड़ कर गए थे बीमारी की वजह से, उसके मुतालिक भी कुछ शानदार किस्म के हकायक आपके सामने रखे। अगर इस वक्त की सियासी सूरत-ए-हाल की बात की जाए, चूँकि इलेक्शन अब बहुत जल्द होने वाले हैं, जैसा कि पहले भी मैंने 12 अपने व्लॉग के अंदर बताया है आपको कि आसफ अली जरदारी एंड PDM टोटल जितनी भी है इस वक्त तैयार बैठी है इलेक्शन के लिए, जो उनकी बातों से लग रहा है। लेकिन मसला कहाँ आता है? मसला यह है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो उसको किसी भी ठिकाने ठिकाने पर भी लगाना है, जो मेन इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं। और बात रहेगी इस वक्त अगर इकॉनमी की बात की जाए तो इकॉनमी भी पाकिस्तान की किसी अच्छे रास्ते पर या कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है हमारे पास, चूँकि IMF है उसके साथ जो डेडलॉक है हमारा अभी तक बरकरार है, किस्त वहाँ से रिलीज़ नहीं हो सकी। मे भी कि इन चंद दिनों के अंदर हो जाए, चूँकि डायलॉग हो रहे हैं उनके साथ। बहरहाल जो अभी इस वक्त की कंडीशन है, इससे एक ही हाल है निकलने का, वो है नए साफ और शफाफ इंतखाबात। अगर साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे, नए मैंडेट के साथ कोई भी हुकूमत आएगी तो वो दिलेराना फैसले कर सकेगी और दिलेराना फैसलों के बाद जो है मुल्क की इकॉनमी इंशाअल्लाह के सीधी राह पर गामजन हो जाए, जिसके बाद मुल्क के लिए भी कोई फ़ायदा हो। तो इस वक्त की जो कंडीशन है वो पूरी दुनिया के सामने है, पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर बात कर लें गिरफ्तारियों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की, तो उसका सिलसिला कुछ थम सा गया है, लेकिन गिरफ्तारियों का सिलसिला भी अब बहरहाल पहले से काफ़ी हद
तक बेहतर हो गए, तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान अपनी उसी कंडीशन में वापस आएगा जिस तरह पहले था, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन करे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।